हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। पहला सवाल है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से एसोसिएटेड। इस सवाल में इसकी 3 स्टेजेस की बात करी हुई है और आपने बताना है कितनी पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। ये यूपीएससी की एक इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम है, पॉपुलेशन उससे एसोसिएटेड है। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, मैं आपको क्विक पॉइंटर्स बताऊंगी इस थ्योरी के और यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों ही पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। सीखना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको रिविजन में मदद होगी। देखिए, जब भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात होगी ना, तो बात होगी कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन में ट्रांजिशन आएगा, चेंज आएगा। कब? जब सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट सोसाइटी टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। और वो कह रहे हैं जब भी ये होगा, ये कुछ स्टेजेस में होगा, जिन स्टेजेस को कलेक्टिवली डेमोग्राफिक साइकिल कहेंगे। तो क्विक पॉइंटर्स में 3 स्टेजेस आप याद कर लीजिए। सबसे पहली स्टेज में हाई फर्टिलिटी, हाई मोर्टेलिटी। अब बेसिक समझिए, शुरुआत में रूरल एग्रेरियन इलिटरेट सोसाइटी है, यानी कि लोग मोस्टली इलिटरेट होंगे, टेक बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होंगी, तो बहुत सारी डेथ्स को रोका नहीं जा पाएगा, इसलिए डेथ रेट्स हाई होंगे, इसलिए वो कह रहे हैं हाई मोर्टेलिटी। लेकिन इन डेथ्स को कॉम्पनसेट करने के लिए लोग रिप्रोड्यूस भी ज़्यादा करेंगे, तो हाई फर्टिलिटी लेवल। जैसे ही आप सेकेंड स्टेज पे आएंगे, यहां पे आप देखेंगे मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाएगा, डेथ रेट और रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब फैसिलिटीज बेहतर हो चुकी हैं, सैनिटेशन, हेल्थ कंडीशंस और बेहतर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी यानी डेथ में जो है रिडक्शन हो जाएगी। वहीं जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे सोसाइटी अर्बनाइज हो चुकी है, लिटरेट हो चुकी है, टेक्निकल नो हाउ बेहतर है, मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर हैं, इसीलिए डेथ रेट भी डिक्लाइन होगा, मोर्टेलिटी भी कंसिडरेबली डिक्लाइन हो जाएगी। वहीं लोग लिटरेट हैं, दे वुड डेलिबरेटली वांट टू कंट्रोल द फैमिली साइज, इसीलिए फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होती नजर आएगी। तो ये तीनों क्विक पॉइंटर्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो भी डिस्प्यूट्स इन न्यूज़ होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। कई बार आपने सुना भी होगा यही सब टर्म, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, कुरील आइलैंड्स डिस्प्यूट। तो रिसेंटली ट्राइटन आइलैंड न्यूज़ में ये कौन से डिस्प्यूट से एसोसिएटेड है? तो याद रखिएगा, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ट्राइटन आइलैंड। देखिए, जब भी हम साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की बात करते हैं ना, हम हमेशा बात करते हैं, आप देख भी सकते हैं, पैरासल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड, है ना। तो ट्राइटन आइलैंड आप जरूर याद रखें, ये पैरासल आइलैंड से एसोसिएटेड कहा जाता है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? रीसेंट सैटेलाइट इमेजरी बताती है कि सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप देखा जा रहा है ट्राइटन आइलैंड में। ये क्लोजेस्ट लैंडमास इन द डिस्प्यूटेड पैरासल आर्किपेलागो की बात हो रही है। एनीवेज, यहाँ पे आप साउथ चाइना सी डिस्प्यूट याद रखें और ट्राइटन आइलैंड को जरूर याद रखें। अब सैटेलाइट इमेजरी बता रही है कि चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यहां पर बढ़ा रहा है, इसीलिए ये आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने डायरेक्टली इसीलिए सवाल दिया है कि कौन से डिस्प्यूट से एसोसिएटेड माना जा रहा है, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कार्डर ट्राइब रिसेंटली न्यूज में है। ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। एक तो ट्राइब्स इन न्यूज यूपीएससी रिपीटेड थीम है, पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पे भी सवाल पूछा जा चुका है। तो ये ट्राइब कहां से एसोसिएटेड है? तो केरला आप जरूर याद रखें, केरला, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जब भी हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात करेंगे, आपने 4 क्राइटेरिया याद रखना है। आप देख सकते हैं, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हो, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, द नंबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में नंबर पर भी एक ऑप्शन आ चुका है, राइट। और जो भी ऐसी ट्राइब्स न्यूज में रहती हैं, उनका नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं कार्डर ट्राइब की, आपने केरला से जरूर याद रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्यों न्यूज में है? रिसेंटली, है ना, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये उस जगह की इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के अगेंस्ट इन्होंने चार्ज लिया है कि नेचुरल फॉरेस्ट को उस जोन के रिस्टोर करना है। इस जोन में देखा जा रहा है बहुत सारे इन्वेजिव प्लांट्स जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, राइट। तो इनके अगेंस्ट चार्ज लिया है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में टू रिस्टोर द नेचुरल फॉरेस्ट।
इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन 4 की बात करें तो यहाँ पे एक रिवर की बात हो रही है जिसका ओरिजिन आप देख सकते हैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, आगे उड़ीसा से बहते हुए इट डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे 4 रिवर्स के नाम है, एनसीईआरटी से दिया है मैंने क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, महानदी। ये पॉइंटर्स याद रखिएगा आप। देखिए छत्तीसगढ़ है ना, और यहाँ से होते हुए उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ। और यहाँ पे ना क्विक पॉइंटर्स आप याद रखिएगा कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से होते हुए इट गोज इनटू बे ऑफ बंगाल, और सवाल आते हैं ऐसे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी से ही दिया है। लास्ट क्वेश्चन, अब आप देख सकते हैं ये 3 टर्म्स न्यूज में है ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तीनों टर्म्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में भी एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है। तो ये टर्म्स जो है ना, आप देख सकते हैं किससे एसोसिएटेड है। कई बार यूपीएससी में सवाल आता है, एक बार लेक से एसोसिएटेड सवाल भी आया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, राइस। तो याद रखिएगा इन सदर्न स्टेट एंड वेस्ट बंगाल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि कल्टीवेशन ऑफ 2 और 3 क्रॉप्स ऑफ राइस इन एन एग्रीकल्चर ईयर हो सकता है, और वेस्ट बंगाल में इन 3 क्रॉप्स ऑफ राइस का जो नाम है वही यहां पर टर्म्स मैंने आपको दी हुई। तो जरूर इसे याद रखिएगा, और ऐसे ही क्विक पॉइंटर्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। दिवाली डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। Thank you so much all of you. Bye bye.